अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नावल सुनहरी दूध की किस्त नंबर 3। दुल्हन कहाँ है? उसामा भी ऑफिस से वापस आकर बैठा ही था जब मिसेस मलिक ने इसके पास आकर कहानी हैरानी से पूछा। उसामा ने इन्हें भी इस मामले की हवा तक नहीं लगने दी थी। वो इतना अनाप्रस्त था कि सगी माँ के आगे भी बीवी की बदकिरदारी को खोल कर नहीं रख सकता था। सुक्की का एहसास इसे हर वक्त कुचोके लगाया करता था। ये ख्याल कि इसे कितनी आसानी से ट्रैप किया गया था इसे अक्सर जुनून से दो चार करने लगता। अबीर को गांव वाली हवेली में छोड़ने के बाद इसने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए अबीर की माँ को और बहनों को हवालात में बंद कर दिया था। इसका इरादा इनके खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे करके सख्त सजा दिलवाने का था, मगर बिजनेस के सिलसिले में इसे कुछ दिनों मुल्क से बाहर जाना पड़ा था। इसकी उजलत और कोशिश के बावजूद ये टूर तवालत इख्तियार कर गया था। वापस आने पर सबसे पहली इतला इसे इन औरतों की रहाई और फिर इस इलाके से भी रूपोश होने की मिली तो इससे सिवाय कैफ अफसोस मिलने कि वो कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद इसे फौरी तौर पर अबीर का ख्याल आया था, कहीं वो भी अपनी शातराना फितरत की बदौलत इसके मुलाजमों को डाच देकर फरार न हो गई हो। इस खदशे के पेश नज़र उसामा ने हवेली राब्ता किया था। मुलाजमा से बातचीत करके अबीर की तरफ से खैर की खबर सुनकर कदरे इत्मीनान भी नसीब हुआ था। मामा के सवाल ने इसे फिर से जुस्बिस कर दिया था। अब बोलते क्यों नहीं उसामा? मैं तो समझी आप अबीर को अपने साथ लेकर गए हो। अगर वो आपके साथ नहीं गई तो फिर कहाँ है? मिसेस मलिक सवाल पर सवाल कर रही थी। उसामा के चेहरे के अजलात तनाव का शिकार होकर रह गए। मर गई है वो, आप आइंदा इसका तज़किरा नहीं करेंगी। ओके, इसने सुर्ख आंखों से इन्हें देखते हुए कहा और एक झटके से उठकर वहां से चला गया। मिसेस मलिक हैरान परेशान सी खड़ी रह गई। जहां अबीर की फैमिली के मुतालिक भी अजीबोगरीब बातें सुनने को मिली थी कि पुलिस इन औरतों को पकड़कर थाने लेकर गई थी। मिसेस मलिक अगले दिन सूरत हाल जानने को वहां पहुंची तो वहां वो मुलाजमा मिली थी जो सफाई सुथराई पर ममूर थी। उसी से मिसेस मलिक को बस इतना पता चल सका था कि वो तीनों लड़कियां और इनकी माँ आज सुबह हमेशा के लिए वहां से जा चुकी थी। तब मिसेस मलिक की परेशानियों घबराहट में बदल गई थी। कहाँ चली गई? मतलब कुछ पता है तुम्हें? उन्होंने मुस्तरबाना सवाल किए थे। जवाब में मुलाजमा ने राजदारी से इनके नजदीक होकर जो कुछ कहा था वो इन्हें परेशान कर गया था। मुलाजमा के मुताबिक बेटियों के जरिए मालदार लोगों को लूटना इनका पेशा था। मुलाजमा इनसे हमदर्दी भी करती रही थी। आपको रिश्ता करने से कबल अच्छी तरह छानबीन करनी चाहिए थी बेगम साहिबा, मगर वो लोग इस तरह के लगते तो नहीं थे। तुम्हें यकीनन गलतफहमी हुई होगी। उन्होंने अपने तय बात खत्म कर दी थी, मगर बात खत्म नहीं हुई थी कि फिर ये बात उन्होंने मुलाजमा के अलावा दीगर लोगों के मुंह से भी सुनी थी। मुअज़्ज़ज़ बेगमात बकायदा इनसे अफसोस करने आई थी और नाकर्दा गुनाहों की एक तवील फहरिस्त अबीर के खानदान से मंसूब होती चली गई थी। मिसेस मलिक अपने तौर पर यह फैसला कर चुकी थी अबीर को सामा से तलाक दिलवाकर फारग करने का। उसने नमाज के बाद दुआ को हाथ बुलंद किए तो पलकों पर आंसू जुनू बनकर चमकने लगे थे। जो कुछ हुआ था वो इस पर शाकी नहीं थी, मगर कभी कभी दिल भराने सा लगता था जहाँ करने को इसके पास कुछ नहीं था और फरागत इसे पागल बनाने को काफी थी। तब इसने अपनी वहशत से घबरा कर रब से लो लगा ली थी। अल्लाह जो दिलों के भेद से आगाह है, वो तो इस सूरत में भी अपने बंदे का मुंतज़िर रहता है। अगर वो गुनाहगार हो वो तो फिर भी कसूर थी। अल्लाह की जात से दिल को सुकून देना चाहा तो जैसे हर गम से आजाद हो गई थी। पहले जो हर वक्त दिल को धड़का लगा रहता था उसामा के किसी भी इंतहाई फैसले का, अब इससे भी गोया छुटकारा मिल गया था। दरवाजा खुलने की आवाज पर इसके सुकून में फर्क नहीं आया। मुलाजमा जिसके जिम्मे इसका खाना पहुंचाना था वो इसके दरवाजे की चाबी की भी मालिक थी। इसने सुकून से दुआ मांगी थी, फिर मुंह पर हाथ फेरकर उठते हुए जाए नमाज तय करने लगी। सलीके से ओढ़े दुपट्टे के साथ इसने जैसे ही
रुख पे रानवाड़ी पलंग की बैग से टेक लगाए अपनी ही सिमत मुतवज्जे उसामा को रूबरू पाके वो अपनी जगह जैसे साकन खड़ी रह गई थी। उसामा नजरें इसी पर जमाए उठकर इसके नजदीक आ गया। अबीर की सिर्फ नजरें नहीं झुकी, दिल भी धड़क उठा। बहुत अच्छा कर रही हो, खुदा से माफी मांगकर अपने गुनाह बख्शवा रही हो, मगर याद रखना मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सिगरेट होंठों से निकाल कर जूते तले मसलते हुए इसने सर्द आवाज में जतलाया। अबीर ने जवाब में चुप साधे रखी तो उसामा को इसका ये सलूक जहर आलूद करने लगा। क्या साबित करना चाहती हो तुम कि मेरी बातों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? उसामा ने घबराते हुए एकदम इसकी गर्दन दबोच ली थी। अबीर इसकी गिरफ्त में जोर से फड़फड़ाई। मुझे माफ कर दे उसामा, मैं बकवास बंद रखो समझी। इसने नफरत ज़दा अंदाज में इसे झटक दिया था। वो सोफे पर जाकर गिरी। सर सोफे की हत्ती से जा लगा था। जमीन आसमान जैसे इसकी नजरों में घूम गए थे, मगर आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। साजिदा बता रही थी तुम प्रेग्नेंट हो। बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? मुक्कड़े तेवरों से इसे घूर रहा था। अबीर के वो साल उतार होने लगे। वो कह नहीं सकी इसने ऐसा कोई इख्तियार दिया था इसे, न सहूलत, मगर जुबान तो जैसे गम थी, खौफ से, मजबूरियों से। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। सुन रही हो तुम? जहन्नम वासल करूं इस गुनाह की पैदावार को। जी? अबीर की आंखें हैरत और खौफ से फट सी गई। उसामा के तासरात मजीद खौफनाक समेट लाए थे। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? जैसे बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। वो दांत पींच कर बोला था। इसके लहजे में ऐसी तपश थी जिसकी आंच रूह तक सुलगा रही थी। नाजायज बच्चा नहीं है कि मैं इसे जाया करा दूं। और इसके बाद उसामा के उठे हुए हाथ की बदौलत अधूरी रह गई थी। इसका हाथ इस अंदाज में अबीर के चेहरे पर पड़ा था कि इसके होंठ और नाक से एक साथ खून छलक पड़ा था, मगर उसामा की आंखों से फिर भी नफरत की चिंगारियों से फूट रहे थे। मुझे सबक पढ़ाना चाहती हो मुझे? बदबख्त औरत, क्या समझती हो खुद को? मुझे क्या पता मुझ तक आने से कबल तुम कितने मर्दों के दिल बहलाने का काम कर चुकी थी। ये किसका गुनाह है जिसे तुम मेरे साथ भोगना चाहती हो? तुम जैसी बदगुमाश औरतों के सब हथकंडों से बखूबी आगाह हूँ मैं। इसका लहजा इसकी नजरों से ज्यादा शदीद और बेलिहाज था। अबीर गाल पर हाथ रख के कुछ देर इसे देखती रही थी। फिर जाने क्या हुआ था, वो खौफ और बेबसी जैसे कहीं गुम हो गई। इसकी जगह तैश और गजब ने ले ली। कोई बिजली से चमकी थी और इसने आगे बढ़कर उसामा का गिरेबान पकड़ लिया था। क्या समझते हो तुम खुद को कि बहुत पारसा हो और मैं बदकिरदार औरत हूँ? हाँ, मैंने बताया तुम्हें, अपनी सफाई भी दी। ये थी मेरी पारसाई की निशानी। तुमने जो सलूक किया मेरे साथ, मैंने इसे खामोशी से सह लिया। ये थी मेरी नेक तैयनती का इजहार। जो बदकुमाश औरत होती मैं तो ये चार दीवारी, ये बंद दरवाजे मेरा रास्ता नहीं रोक सकते थे, समझे तुम? मैंने सब कुछ सहा सिर्फ इसलिए कि तुम हक बजानिब थे और मेरे दामन पर मेरे अपनों के किरदार के दाग थे। कीचड़ में खिलने वाला फूल कमल चाहे पकीजा हो मगर मशकूक जरूर होता है। मैं भी अपनी सफाई पेश करने को सबूत नहीं ला सकती। जो बात कौन गरज से तलखी से शुरू हुई थी, इसका अख्ताम फिर इसके आंसुओं पर हुआ था। वो जैसे थक गई थी और बुरी तरह रोते हुए इसे छोड़कर फासले पर हो गई। उसामा कुछ देर इसे रोते देखता रहा था, फिर कुछ कहे बगैर पलटकर बाहर चला गया। अबीर वहीं बैठकर बेआवाज आंसुओं से रोए गई थी। इसके कमरे में बेहद अंधेरा था। बाहर मौसम अपनी शिद्दतों पर था। तूफानी हवाओं के झक्कड़ से दरख्तों की टहनियां टूट कर गिर रही थी। बारिश की बौछार खुली खिड़की से हवा के जोर पर अंदर आती और कमरे के एक हिस्से को भुगो जाती। बादल की गरज, बिजली की चमक इस कमरे के अंधेरे को निकलकर चंद लम्हों को इसके खदोखाल को अय्या कर जाती। वो बेड पर बिल्कुल साकन लेटा हुआ था, मगर इसके वजूद के अंदर बाहर मौसम जैसी बेचैनी, इस्तराब और वहशत थी। समातों में बार बार रोती सिसकती आवाज की बाजगश गूंजती थी।
जो सजा तुमने मुझे सुनाई मैंने बिलाहिलो इज्जत कबूल कर ली। ये थी मेरी पारसाई की निशानी। तुमने जो सलूक मेरे साथ किया इससे मैंने खामोशी से सह लिया। ये थी मेरी नेक तीनत का इजहार। जो बदतमाश औरत होती मैं तो ये चार दीवारी ये बंद दरवाजे मेरा रास्ता नहीं रोक सकते थे। उसामा ने अपनी जगह इस तरह की कफियत में पहलू बदला और चेहरे का रुख फेर कर खिड़की के बाहर देखा। इसका जहन बहका था और वो मंजर रोशन होने लगा। जब इसने पहली बार इस लड़की को देखा था, हर अंदाज में ग्रेज़, चाहे वो झुकती पलकें हों या फिर इसके सामने और त्वचा पर कंफ्यूजन में होंठों को दांतों से कुचलना। शादी की रात भी इसकी हया अमीज घबराहट ज़दा अंदाज में इतना फितरी तासुर था कि वो अंदाज अज खुद इसकी पारसाई और पाकदामनी के गवाह बन गए थे। क्या वो सच कह रही थी? मगर कैसे? इतनी बुरी और गलत हरकतों के दरमियान वो खुद कैसी अनछुई रह गई? इसने खुद से सवाल किए थे और बेकल पे चैन सा होकर टहलने लगा। सिगरेट की कश लेते धुआं बिखेरते वो सिर्फ इसे ही सोचता रहा। इसमें शक नहीं था कि वो इससे मोहब्बत करने लगा था। यही मोहब्बत इसे दिल में गुंजाइश रखने और दरगुजर से काम लेने पर उकसा रही थी। मगर इसकी मैल ईगो को ये भी हरगिज़ गवारा नहीं था कि इसकी बीवी का किरदार दागदार हो। चाहे मोहब्बत सही, मगर वो अपनी शरीके हयात को इसकी बदकिरदारी के साथ कबूल करने का हौसला खुद में नहीं पाता था। वो इतनी मुतमईन क्यों थी? इसे तो इस कैद खाने में पागल हो जाना चाहिए था, मगर इसके बरक्स वो रिलैक्स नजर आती थी। क्या ये भी ड्रामा है, महज मुझे मजीद धोखा देने को? इसने एक नई बात सोची और दिमाग की रगें खींचती हुई महसूस करने लगा। अगर तुम गलत हो, कसूरवार हो, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये तय है, चाहे मुझे अपने दिल को खुद अपने पैरों तले क्यों ना कुचलना पड़े। इसने सोचा था और जैसे हतमी फैसला करके किसी कदर मुतमईन हुआ था। एक हफ्ते बाद वो फिर इसके सामने बैठा था। पिछली बार इसको रूबरू पाके अबीर के चेहरे पर पहले हैरत उतरी थी, फिर खौफ। अलबत्ता इसे वहाँ नॉर्मल अंदाज में चलते फिरते सोचते उठते देखकर जो चीज इसने सबसे ज्यादा शिद्दत से नोट की थी वो इसका इत्मीनान, यानी वो इस माहौल से, इस सजा से परेशान थी, ना ही वहशत ज़दा। इसके बरक्स इसके चेहरे पर एक ठहराव, एक सुकून था। इसी सुकून ने उसामा के अंदर सबसे ज्यादा सवाल उठाए थे।